नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज्वाइन भी। तो आज हम आपके सामने लाए हैं जून 2023। यह किसका है? आप ACL वेबसाइट पे भी है, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। जून 2023 का हिंदी का कट ऑफ कितना गया था यह हम आपको दिखाएंगे। जून 2023 में भी 2 शिफ्टों में परीक्षा हुआ था हिंदी का, इसलिए परसेंटाइल में आया था। जब भी एक से ज़्यादा शिफ्ट यानी कि 2 शिफ्ट में परीक्षा होता है या 3 शिफ्ट, मतलब एक से ज़्यादा शिफ्ट जो भी हुआ, तो एक से ज़्यादा तो जो होता है 2 ही शिफ्ट में होता आया है लगातार। यदि एक से ज़्यादा शिफ्ट हुआ है तो एक से ज़्यादा शिफ्टों में परीक्षा हुई है तो उनका जो रिजल्ट आएगा परसेंटाइल में आएगा। परसेंटाइल में आपका नंबर नहीं पता चलता है। जून 2023 में भी ऐसा हुआ था कि 2 शिफ्टों में पेपर हुआ था और परसेंटाइल में आया था। इस बार भी परसेंटाइल में आएगा, यानी कि जून 2024 को जो 27 अगस्त का पेपर हुआ था हिंदी का, वह भी केवल हिंदी का नहीं, सबका सबका का मतलब कि जिनका एक से ज़्यादा, जिन सब्जेक्ट का एक से ज़्यादा शिफ्ट में हुआ है उनका, जिनका एक ही शिफ्ट में हुआ है उनका तो नंबर पता चल जाएगा। और दिसंबर 2023 में क्या था कि दिसंबर 2023 में नंबर पता चल गया था, क्योंकि हिंदी का जो है एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो आप आंसर की से ज़रूर मिलाइएगा। और इससे पहले हमने दिसंबर 2023 का भी कट ऑफ बता दिया था, कितना आया था वह भी आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए इधर आपका दिया है, यह JRF का कट ऑफ है और यह JRF के कैंडिडेट कितने हैं। देखिए शुरू से देखिए, इधर सब्जेक्ट कोड दिया है, हिंदी का 20 है, इधर सब्जेक्ट का नाम दिया है, इधर कैटेगरी है पूरा अनरिजर्व मतलब जनरल, EWS OBC SC ST, यही मुख्य कैटेगरी है। बाकी तो आपका PWD और अदर कैटेगरी जो फिजिकली हैंडीक्राफ्ट वगैरह हैं, सब अलग अलग कैटेगरी उसमें बटी हुई है। तो मुख्य कैटेगरी तो यही 5 है, वैसे 4 ही थी। EWS जब से बना है तो 5 मुख्य कैटेगरी हो गई है। तो इधर JRF का कट ऑफ है, परसेंटाइल में है। परसेंटाइल में आपका 8-10 नंबर 7-8 नंबर भी आगे पीछे है, तो परसेंटाइल में हो सकता है कि वह एक ही परसेंटाइल का अंतर हो, इसलिए नहीं पता चलता। और इधर कैंडिडेट कितने लिए गए हैं, फिर इधर आपका नेट का कट ऑफ है और नेट में कितने क्वालिफाई हैं कैटेगरी वाइज वह दिया गया है। तो आइए देखते हैं, इसको देखते हैं। देखिए हिंदी है अनरिजर्व कैटेगरी, जो आपका JRF का कट ऑफ रहा वह 99.59, यदि 0.2 ही अंक तक लेके चलें तो 99.59 रहा। जिसमें से जनरल कैटेगरी में 152 लोगों ने JRF के लिए पास किया और जो कट ऑफ रहा नेट का वह 97.31 रहा। वहीं मतलब कि आप मान के चल सकते हैं कि 7-8 क्वेश्चन कम रहते हैं JRF और नेट के नंबरों में, प्रश्नों की संख्या में इतने मतलब अंतर रहता है नेट और JRF में 7-8 क्वेश्चनों का। 1072 लोगों ने जनरल से नेट पास किया। और दूसरी कैटेगरी है EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, इनका भी ज़्यादा अंतर नहीं रहता, इनका OBC से थोड़ा ज़्यादा रहता है और जनरल से थोड़ा कम। तो इनका जो EWS का आप यहाँ पे देखेंगे, इनका जो परसेंटाइल है वह 99.29 है, जबकि जनरल का 99.59 था। और 50 लोग ही केवल EWS से क्वालिफाई किए हैं JRF के लिए। और वहीं नेट की बात की जाए तो नेट का कट ऑफ 92.86 है और 385 लोगों ने EWS से नेट क्वालिफाई किया है। सभी कैटेगरी का वही हाल है। नेट और JRF के जो बीच क्वेश्चनों का अंतर रहता है वह 7-8 क्वेश्चनों का अंतर रहता है। अगला आपका OBC है। OBC मतलब नॉन क्रीमिलियर, यदि क्रीमिलियर है तो फिर वह तो जनरल में ही चले जाते हैं। तो OBC नॉन क्रीमिलियर का जो JRF का कट ऑफ रहा वह 98.82 रहा, 98.82, जिसमें से 110 लोगों ने JRF पास किया, JRF के लिए एलिजिबल हुए। और जो नेट का कट ऑफ रहा वह 92.52 रहा, 92.52, मतलब कि वहीं आपका EWS से थोड़ा सा कम। और यहाँ पे OBC में ज़्यादा लोग रहते ही हैं, तो 901 लोगों ने नेट के लिए क्वालिफाई किया। अगला जो है आपका SC है। SC का देखते हैं। SC का कट ऑफ रहा JRF का 96.56 और 57 लोगों ने JRF के लिए क्वालिफाई किया, एलिजिबल हुए। वहीं बात किया जाए नेट की कट ऑफ, तो नेट की कट ऑफ रही 84.98 रही। और इसमें से 502 SC में से 502 लोगों ने नेट क्वालिफाई किया।
इसके बाद कैटेगरी एसटी आती है। एसटी का जो जेआरएफ का कट ऑफ रहा वह देख सकते हैं कि केवल 93 रहा, 93.67, दशमलव के 2 अंकों तक बात की जाए तो 22 लोगों ने एसटी में आपका जेआरएफ के लिए क्वालिफाई किया। वहीं नेट की कट ऑफ की बात की जाए तो 80.12 रहा। नेट कितना रहा? 80.12 और 176 लोगों ने नेट क्वालिफाई किया। तो यह रही मुख्य कैटेगरी और यह रहा कट ऑफ। तो इस बार जो आएगा आपका कट ऑफ इसी प्रकार से आएगा परसेंटाइल में। और इस बार एक और कैटेगरी है पीएचडी की, पीएचडी, नेट और जेआरएफ। तो इस बार 3 कैटेगरी ऐसे बन के आएगी, तीनों का कट ऑफ बन के आएगा। और इसमें मतलब कैटेगरी वाइज देगा कि पीएचडी पास करने वाले का परसेंटाइल कितना है, कितने स्टूडेंट है, और नेट का, जेआरएफ का, मतलब एक कैटेगरी इसमें और जुड़ जाएगी पीएचडी वाला, पीएचडी ओनली। जो जेआरएफ करेंगे वो तो सभी आ जाएगा उसमें। जो पीएचडी के लिए क्वालिफाई करेगा ओनली पीएचडी, जो नेट के लिए करेगा वह नेट और पीएचडी दोनों, जो जेआरएफ के लिए करेगा वो तीनों के लिए एलिजिबल होगा। तो जेआरएफ सबसे बड़ा है, पीएचडी, नेट, जेआरएफ। तो इसी प्रकार से है, आपका जेआरएफ हो गया मतलब सब हो गया। तो आप जिसके लिए एलिजिबल होंगे, जिस कैटेगरी में आएंगे, वह आपका रिजल्ट के साथ ही दे देगा कि एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। तो इसी प्रकार से देगा, इसीलिए हम कहते हैं कि आंसर की अवश्य मिलाइएगा। ठीक है, आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अपने सुझाव, सवाल जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।